बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। अमरीकी इलेक्शन के वोटिंग का मरहला ख़त्म हो गया। जो बाइडन की यकीनी फतह, ट्रंप मुंह देखता रह गया। दुनिया के सुपर पावर की डोर रूस, चाइना और पाकिस्तान के हाथ आ गई। ट्रंप के दौरे हुकूमत में ट्रंप की जारहाना पॉलिसी ट्रंप को ले डूबी। दुनिया के थिंक टैंक्स के मुताबिक ट्रंप ने पुरअमन रहने वाले मुल्क चाइना से झगड़ा मोल लेकर अमेरिका को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रंप के रूस और चाइना के बारे में कहे गए अल्फाज ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गए। अमेरिका में सदर अपनी 2 दफ़ा की मुद्दत पूरी करता है, लेकिन इस दफ़ा जो बाइडन ने ट्रंप को पछाड़ दिया। अगर माजी में नज़र दौड़ाई जाए तो बुश और ओबामा अपनी 2 दफ़ा की मुद्दत पूरी करके गए हैं और इस दफ़ा ट्रंप को भी पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। लेकिन इस बार गेम बिल्कुल उलट हो गई। वोटिंग का मरहला ख़त्म होने के बावजूद ट्रंप का हार मानने से इनकार। बुखलाहट में ट्रंप ने अपनी आवाम का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका की कुछ रियासतों में अभी तक गिनती जारी है और ट्रंप ने गिनती रुकवाने का फैसला कर लिया। ट्रंप और मोदी का गठजोड़ और हाउडी मोदी और बाहों में बाहें डालकर ट्रंप का भारत को गंदा तरीन मुल्क कहना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया का भी यू टर्न। अमरीकी इलेक्शन का हतमी नतीजा आने से पहले ही भारतीय मीडिया की जो बाइडन के हक में रिपोर्टिंग शुरू और ट्रंप अब भारत को बुरा लगने लग गया। ये वही ट्रंप है जिसने भारत से 2 दिफाई मुआहदे भी किए, जिसके लिए भारत 10 साल से कोशिश कर रहा था। कुछ इतलात ये भी हैं कि जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही भारत के साथ किए गए दिफाई मुआहदे ख़त्म कर देगा, क्योंकि ट्रंप ने भारत के साथ मुआहदे सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए ही किए थे। ट्रंप ने भारतीयों को खुश किया क्योंकि अमेरिका में भारतीयों की कसीर तादाद मौजूद है। लेकिन अब भारत ने एक मतलब के पुजारी की तरह अपना किबला ट्रंप को हटाकर बाइडन को बना लिया, क्योंकि अब तो सबको नज़र आ रहा है कि अमेरिका का अगला सदर जो बाइडन ही होगा, क्योंकि अब तक की सूरत हाल बाइडन के हक में जाती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी सूरत में भारत का ट्रंप के फेवर में बोलना जो बाइडन के खिलाफ बोलने का मुतरादिफ है और अमेरिका की भाग दौड़ बाइडन के हाथ में है। और ऐसा करके भारत कभी भी अमेरिका की मुखालफत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स का कहना है कि ट्रंप की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज अमेरिका बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। ट्रंप को सिर्फ नाचना और मुखालिफ को ताने देने आते हैं। अंदरूनी मामलात को संभालने में ट्रंप नाकाम रहा है। ट्रंप के दौर में पूरे अमेरिका में नस्ल परस्ती और रंगो नस्ल में तासुब को फ़रोग़ दिया गया है। ट्रंप के दौरे हुकूमत में आज अमेरिका को अफ़गानिस्तान में नाकामी तस्लीम करनी पड़ रही है। ट्रंप मुसलमान दुनिया का हामी है और आलमी ताकतों की राह में रुकावट है। ट्रंप जूनियर ने एक नक्शा पोस्ट किया था जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, जिस पर भारत को बहुत बुरा लगा। और आज भारत के ट्रंप को नापसंद करने की एक वजह यह भी है। दूसरी जानिब ट्रंप ने आलमी ताकतों के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। आलमी ताकतें कोरोना वायरस को एक जानलेवा ख़तरनाक मर्ज कहती हैं, जबकि ट्रंप इसे एक मामूली सा वायरस का नाम देता है जो चंद दिनों में ठीक हो जाता है। ट्रंप ना ही अंदरूनी मामलात को संभाल सका और ना ही बैरूनी मामलात को संभालने में कामयाब रहा। ये वो सब बातें हैं जो अमरीकी थिंक टैंक्स के मुताबिक ट्रंप को नाकाम बनाने का बाइस बनी। लेकिन अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने इलेक्शन के नताइज को धांधली का नाम देकर मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप इस इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी समझता रहा था। क्या वाकई धांधली हुई है? ट्रंप के साथ साथ दुनिया भी हैरान है। कौन सी खुफिया ताकतें हैं जिनकी वजह से ट्रंप को नाकामी का मुंह देखना पड़ा? ट्रंप इक़्तिदार में होते हुए भी मशीनरी को अपने हिसाब से नहीं चला सका। क्या ट्रंप को नाकाम करवाने के पीछे पाकिस्तान, चाइना और रूस का हाथ है? क्या तुर्की भी इसमें शामिल है? अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स सर जोड़कर बैठ गए हैं और मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। ट्रंप को अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हर दफ़ा अमेरिका का सदर अमेरिका की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी 2 दफ़ा की मुद्दत को पूरा करके ही जाता है। और अमेरिका के कानून के मुताबिक
کوئی بھی شخص 2 دفعہ سے زیادہ امریکہ کا صدر بننے کا اہل نہیں ہوتا۔